Kids doodle. सूखे हुए पेड़ के नीचे कालू कौवा आराम से लेटा हुआ गीत गा रहा था। कालू कौवा, कुछ न करना मेरा काम, कालू कौवा है मेरा नाम। फिर कौवे की नजर सामने आसमान पर जाती हुई चिड़िया पर पड़ती है। चिड़िया के मुंह में भोजन देकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। तो कौवा सोचता है क्यों ना वो चिड़िया से ये सारा भोजन छीन ले। हाय, मैं मर गया। हाय, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई मेरी मदद करे। हाय, ये क्या हो गया? कोई तो आए मेरी मदद के लिए। चिड़िया फिर कालू कौवे की आवाज सुनकर उसके पास आ जाती है। कल्लू कौवे, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने अपनी आंखें क्यों बंद करी है? चिड़िया, मैं यहाँ भोजन लेने आया था कि अचानक से दो मच्छर सीधा ही मेरी आंखों में आ गए। तब से मेरी आंखें नहीं खुल रही। कल्लू भाई, आप मेरे पीछे पीछे उड़कर मेरे पीछे पीछे आ जाएं। मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। नहीं चिड़िया, मुझसे ऐसे नहीं उड़ा जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है। बस तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। तुम्हारा यही एहसान होगा मुझ पर। चिड़िया फिर थोड़ा सा भोजन निकालकर कालू कौवे को दे देती है और फिर वहां से उड़कर चली जाती है। शुक्र है, वो बेवकूफ चिड़िया मुझे अपना भोजन देकर उड़ गई है। अब मैं ये भोजन खाकर मजे करूंगा। आधा मैं खुद खाऊंगा और आधा गौरी के लिए घर ले जाऊंगा। वो बहुत खुश होगी। और फिर कालू कौवा मजे मजे से भोजन खाता है और आधा भोजन खाकर जो बचा होता है वो घर गौरी के लिए ले आता है। गौरी, तुम्हें पता है मैं भोजन कैसे लेकर आया हूँ? जैसे ही मैंने चिड़िया को देखा, मैंने दोनों आंखें बंद कर ली और नाटक किया, तो चिड़िया ने मुझे भोजन दे दिया। हा 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 हा। अच्छा, कल्लू कैसे, मुझे भी करके बताओ। गौरी, ये देखो, ऐसे ऐसे मैंने दोनों आंखें बंद कर ली। हा 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 हा। तुम तो बहुत बड़े जग्गर हो कल्लू। ये लो गौरी, ये चिड़िया से हटाया हुआ भोजन तुम भी खा लो। ये लो, मजे मजे से खाओ। फिर गौरी वो भोजन खाना शुरू कर देती है। दोनों मियाँ बीवी ऐसे ही करते थे हमेशा। सारे पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उनसे भोजन लेकर खा लेते थे। एक दिन कालू कौवा कबूतर के पास जाता है और उससे कहता है, कबूतर कबूतर, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। अरे कौन कौन मर जाएगा? ये तुम क्या बोल रहे हो? कबूतर, वो अमरूद का बड़ा पेड़, वो मरते समय अगर दो अमरूद नहीं खाएगा, उसको चैन नहीं आएगा। वो मरते वक्त दो अमरूद खाना चाहता है। अमरूद का पेड़? भला अमरूद का पेड़ और अमरूद क्यों खाएगा? ये मैंने भी उससे पूछा था, तो उसने बताया कि वो सारी जिंदगी हमें मीठे मीठे अमरूद देता रहा, तो अब जब वो मरेगा तो वो भी अमरूद खाना चाहता है। ये लो कालू, ये लो। मैं साथ वाले जंगल में जा रहा हूँ। तुम ये अमरूद ले जाओ। फिर कालू वहां से अमरूद लेकर भाग जाता है। कालू फिर वीरान जगह पर जाता है और वहां पर जाकर मजे से दोनों अमरूद खा लेता है। वाह रे कालू, आज तो तूने उस कबूतर को पागल बना दिया है। फिर कबूतर रात को चिड़िया के पास जाता है और उसके पास जाकर कालू कौवे की शिकायत करता है। चिड़िया, मैंने एक उपाय सोचा है, हम वो करेंगे। तुम बस खिचड़ी पकाना। कबूतर भाई, खिचड़ी से क्या होगा? अगले दिन सुबह होते ही कबूतर चील के पास जाता है। चील भाई, मैंने सुना है आपको खिचड़ी बहुत पसंद है। हाँ कबूतर,
मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है। खिचड़ी में तो मेरी जान बसती है। तो फिर चील भाई, आप शाम को मेरे घर के बाहर आ जाना। मैंने आपके लिए दावत रखी है। मैं शाम से पहले ही आ जाऊंगा। तुम बस खिचड़ी में शक्कर थोड़ी ज्यादा रखना, ठीक है? फिर कबूतर वहां से चला जाता है। चिड़िया भी फिर मीठी खिचड़ी बनाकर ले आती है। कबूतर भैया, अब आगे का क्या काम है? चिड़िया बहन, अब देखना कालू कैसे पिटेगा। कल्लू तो अब डंडों से पिटेगा, वो भी चील के हाथों से। फिर कबूतर भागा भागा कालू कौवे के पास उसके घर जाता है। कल्लू भाई, मैंने मीठी खिचड़ी बनाई है, क्या आप खाओगे? फिर कल्लू से पहले ही गोरी बोलती है। मेरे प्यारे सुंदर कबूतर भाई, कल्लू का तो कल से पेट खराब है, लेकिन मैं खा लूंगी। अरे कोई बात नहीं, पेट खराब में तो डॉक्टर भी खिचड़ी खाने का बोलते हैं। मैं तो जरूर खाऊंगा। चलो फिर ठीक है, मेरे घर के बाहर हंडिया पड़ी है खिचड़ी की, तुम दोनों वहां पर जाकर खा लो। फिर कालू और गोरी भागते भागते एक दूसरे से आगे पीछे होते हैं। गोरी कल्लू से आगे और कल्लू गोरी से आगे निकलने की कोशिश करता है। कबूतर फिर भागता हुआ पहाड़ों पर चील के पास जाता है। बहुत मारा मुझे, कल्लू और गौरी ने बहुत मारा चील जी। वो मेरे घर के बाहर खिचड़ी खाने गए हैं। आप जाकर उनको सबक सिखा दो, इससे पहले वो सारी खिचड़ी खा जाए। आप चले जाओ। उस कालू कौवे की इतनी हिम्मत कि मेरी खिचड़ी खाए। मैं अभी उसको सबक सिखा कर आता हूँ कबूतर, तुम फिक्र मत करो। चील जी, मैंने उसको बताया था कि वो खिचड़ी मैंने आपके लिए बनाई है। इस बात पर वो और भी गुस्सा हुआ और मुझे बहुत मारा है। मुझे दर्द हो रहा है। कबूतर, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं देखता हूँ उस कालू कौवे के बच्चे को। कल्लू, तुम बस भी कर जाओ, तुम्हारा पेट है या कुआं? अब मुझे भी खा लेने दो। गौरी, पहले तुम्हारी बारी थी, अब मेरी बारी है। मुझे खा लेने दो, चुप करो। पेड़ के पीछे चिड़िया बैठी उनको देख रही थी। फिर थोड़ी ही देर में चील डंडा उठाकर भागा भागा उनके पास आ जाता है। रुको रुको काले कौवो, ये खिचड़ी तुम क्यों खा रहे हो? चील को देखकर कालू कौवे की और गोरी की तो जान ही निकल जाती है। चील जी, खिचड़ी कबूतर ने दी है। चील जी, ये झूठ बोल रही है गौरी, ये तो है ही झूठी। चील जी, ये खिचड़ी तो मैंने आपके लिए बनाई थी, आपको बताया भी तो था। ये सब सुनकर चील दोनों की खूब पिटाई करता है डंडे के साथ। चील जी, मेरी पूंछ, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। फिर चील कल्लू कौवा और गोरी की पिटाई करके वहां से उड़ जाता है। गोरी और कौवे को उसको झूठ बोलने की सजा मिल जाती है। फिर वो दोनों वहां से जान छुड़वाकर अपने घर को भाग जाते हैं।